Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 3, unit number 1. This is about whole numbers. In this unit, this is lesson number 8. Our today's SLO is identification of the place values of numbers up to 5-digit numbers. हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो नंबर्स हैं कि वो जो डिजिट है वो किस उसकी वैल्यू क्या है, वो किसके लिए स्टैंड करता है. देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेसन प्लान है, ये कंप्लीटली टीचर्स के लिए है. इसमें बताया गया कि किस तरह 40 मिनट का लेसन जो है वो टीचर्स ने क्लास में डिलीवर करना है और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. अब आ जाएं नेक्स्ट रिफ्रेश आर प्री असेसमेंट की तरफ. आपको प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जिन क्वेश्चंस का पता होना चाहिए या आंसर्स पता होना चाहिए वो ये हैं. व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट? प्लेस वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नंबर राइट करता हूं 3, 4, 5. ये नंबर है 345. इसमें हर प्लेस जो डिजिट है उसकी कोई ना कोई प्लेस वैल्यू है, किस प्लेस पे स्टैंड कर रहा है. सो जो प्लेस वैल्यू है वो बेसिकली हमें डिजिट की वैल्यू बताती है कि क्या है. अब आ जाए नेक्स्ट. व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑफ गिवन नंबर? कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, किस तरह जो नंबर है वो फॉर्म होता है. जिस तरह ये नंबर है 345 जो मैंने अभी राइट किया था, ये किस तरह बना है? देखें 5 प्लस 40 प्लस 300. ये आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में प्रीवियस ग्रेड में भी स्टडी कर चुके हैं. अभी यहां पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स, जिसका मैंने अभी आपको बताया है. आप में से कोई ऑब्जर्व करके इस नंबर को बता सकता है कि जो 345 है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है? थिंक अबाउट दैट. एंड देन कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था. अब आ जाए व्हाई डू वी स्टडी प्लेस वैल्यूज? हम प्लेस वैल्यू को क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम लोग जो हमारी डेली लाइफ में नंबर्स यूज होते हैं या डिफरेंट आइटम्स की या आर्टिकल्स की प्राइसेस होती हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, रीड कर सके. इसलिए हम लोग जो है प्लेस वैल्यू को स्टडी करते हैं. एंड देन What did we learn in our previous lesson? प्रीवियस लेसन में आप लोगों ने क्या देखा था? आप सबको पता होना चाहिए क्या चीज देखी थी. हम लोगों ने रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स को स्टडी किया था. अब आ जाए नेक्स्ट. ये नंबर जो है ये प्लेस वैल्यूज या कोई भी नंबर फॉर्म कैसे होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी देखें कॉन्सेप्ट जिनको हम लोग अगेन एंड अगेन इस लेसन में डिस्कस करेंगे. प्लेस वैल्यू है, ये की पॉइंट है. एंड देन एक्सपेंडेड फॉर्म, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड फॉर्म. अब आ जाए ग्रुप एक्टिविटी की तरफ. आप लोगों के पास और टीचर के पास क्या चीज अवेलेबल होनी चाहिए क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए? करेंसी नोट्स और कॉइन्स होने चाहिए जो कि हम पाकिस्तानी करेंसी है उसके, और एक चार्ट पेपर होना चाहिए. और किस तरह टीचर ने परफॉर्म करनी है? बेसिकली शो हमने ये करना है कि जो टेंस है वो किस तरह बनता है, वो जो 100 है वो किस तरह बनता है, और इसी तरह थाउजेंड्स किस तरह बनता है, और फिर उनको उसमें किस तरह उसको हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए. देखें जरा. अब मैं यहां पर कि किस तरह जो 10 वंस हैं वो 110 बनाते हैं. ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी की थी. मींस के जो आपके पास होते थे 9 है, 9 में 1 हम लोग प्लस करते हैं तो आपके पास फर्स्ट 2 डिजिट नंबर बनता है. इसी तरह जब आप उसमें 99 में 1 प्लस करते हैं तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर बनता है. इसी तरह कंटिन्यू प्रोसेस रहता है. वो किस तरह अभी हम लोग करेंसी नोट वाली एक्टिविटी से देखते हैं. तो टीचर्स आप ओरिजिनल करेंसी नोट लाके भी शो कर सकते हैं, और इससे यहां पर मैं भी यहां पर डमी करेंसी नोट शो कर रहा हूं. देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये हो गए 9. इसमें जब मैं 1
और कॉइन जो 1 रुपी कॉइन ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 10 हो जाएंगे, ये 10 बन गए। अब इनको जब मैंने किसी से एक्सचेंज करना है तो क्या ये किसके इक्वल होंगे, ये 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपी नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसी तरह जो प्लेस वैल्यूज हैं वो परफॉर्म करती हैं। हम लोग बजाय 9 वंस को राइट करने के हम लोग एक जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 यूज कर लेते हैं, और इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। जिस तरह 9 + 1 है, इनको हम लोग राइट करने के बजाय ये एक नंबर राइट कर देते हैं। इस तरह 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड देन जब ये 10 होते हैं तो इनको इक्वल इस तरह राइट कर देते हैं 1 0 के। सो 10 वंस मेक 1 10। कैसे? 10 वंस मेक्स 1 10। सिमिलरली अब नेक्स्ट देखें, जो 10 रुपी के करेंसी नोट है वो किस तरह फॉर्म होते हैं। ये 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 10। अब नेक्स्ट कौन सा नोट बनेगा आपको देखिए, नेक्स्ट जो नोट बनेगा हमारे पास 100 रुपी का नोट बनेगा। जब आपके पास 10 रुपी के 10 करेंसी नोट होंगे वो एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं 100 नोट से। सो इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं कि जो 10 वंस तो सॉरी 10 टेंस मेक्स 100। बजाय हम लोग 10 10 इस तरह राइट करने के वंस हम लोग उसका एक ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह हम लोग इनको नंबर्स में शो करते हैं। अगर हमारे पास ये नोट हो कितने, अगर आपके पास 10 नोट्स हो 100 रुपीज के तो फिर क्या बनता है, ऑब्जर्व करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन व्हाट विल हैपन, ये एक नोट बनेगा, ये इक्वल हो जाता है। मींस के हमारे पास 10 हंड्रेड्स मेक्स 1000, या इसको ऐसे राइट कर दें फिगर्स में, तो ये फर्स्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। इसी तरह आप कुछ ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं 10 10 के, या फिर कुछ सर्कल्स यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखें नेक्स्ट, ये 1000 वाले अगर 10 नोट होंगे आपके पास तो वो क्या बनाएंगे, वो 10,000 बनाएंगे, और वो फर्स्ट 5 डिजिट नंबर होगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10,000। मीन्स के 10,000 मेक्स 10,000। मीन्स के 10 जो नोट हैं करेंसी नोट हैं, अगर 1000 वाले डिजिट्स जो हैं फर्स्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 10 हो तो वो इक्वल होते हैं 10,000 के। उन सब को इकट्ठा लिखने के बजाय हम लोग एक ही 10,000 का नंबर राइट कर देते हैं, दैट इज दिस वन। सो 10,000 ये फर्स्ट आपके पास 5 डिजिट नंबर है, तो लास्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, मींस के इसके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, ये वाला होगा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एग्जाम्पल 1.8 है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली क्लास में ये एग्जाम्पल परफॉर्म करनी है और कंप्लीट करनी है। देखें, काउंट 10,000 thousands 10,000s thousands hundreds tens and ones to find the place value of each digit in a number। ये गिवन हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है, या वहां पर मैंने आपको करेंसी नोट से अभी जो एक्टिविटी करवाई है परफॉर्म
करेंसी नोट से बताया है। अभी यहां पर देखें हमने सर्कल्स यूज किए हैं। ऑब्जर्व करें इस एग्जांपल में वंस प्लेस के ऊपर कितने वंस हैं? 1 2 3 4 5 6। सो टेंथ प्लेस पे कितने टेंस हैं? इस टेंस में स्टार्स में आपके पास 10 वंस हैं, इसलिए यहां पर 10 राइट कर दिया। वो इक्वल है 10 वंस के। जिस तरह आपका जो 10 रुपए का करेंसी नोट इक्वल था 10 कॉइन्स ऑफ 1 रुपए के, इसी तरह ये 1 स्टार जो है वो इक्वल है 10 सर्कल ऑफ वंस के। सो अब आ जाए इसमें काउंट करें, इनको राइट कर दें। ये कितने हैं? वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं, 100 कितने हैं, 1000 एंड 10,000। अब आप देखें वंस कितने हैं, यहां पर ही राइट कर दें 6 एंड देन 4 एंड देन 1 एंड देन 1 और 2। अब आपके पास हर जो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हर डिजिट की वैल्यू आ गई है जब आपने काउंट किया। और ये जो पोर्शन था ये आपके पास हंड्रेड्स वाला है और ये पोर्शन जो है वो थाउजेंड्स वाला है, तो इसको आपने याद रखना है। अब आ जाए कि 2 10,000 से सॉल्यूशन में 1,100 4 10s एंड 6 वंस ये किस तरह स्टैंड करते हैं? द डिजिट 6 एट वंस प्लेस इज वंस प्लेस इट्स वैल्यू इज 6। सिमिलरली जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसकी 40 वैल्यू है, इसी तरह 100 है, 100 प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट है, 1000 प्लेस के ऊपर जो डिजिट है उसकी 1000 है, 10,000 के ऊपर जो डिजिट है उसकी कितनी है? 20,000। तो हम लोग इसको किस तरह राइट कर सकते हैं? ये जो आपने प्लेस वैल्यूज राइट की हैं इन सबको ऐड कर देंगे आपस में। जब आपने एडिशन की फॉर्म में एक्सप्रेशन में राइट कर दिया तो ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। सो दिस फॉर्म इज एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब इनको ऐड करके हमने आंसर राइट कर दिया तो वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। सो दिस इज 21,146। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट। आप लोगों ने करना क्या है, एक वर्कशीट है आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आपके पास कुछ नंबर गिवन है, हर नंबर की आपने प्लेस वैल्यू राइट करनी है जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल में दी। अब देखें 567 है, इसकी वैल्यू क्या है? 500। अब आप नोट करें कोई भी डिजिट नंबर आपके पास गिवन हो उस जिसकी प्लेस वैल्यू राइट करनी हो। मेरे पास 5607 है, जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू राइट करनी है उसको आपने हाईलाइट करना है और उसके बाद जितने डिजिट्स आते हैं उतने साथ जीरोस लगा दें। देखें 5 है तो इसके साथ जीरोस, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। सिमिलरली यही प्रोसीजर आपने यूज करना है और इनको राइट करते हैं। अब मैंने 5 की राइट करनी थी, 5 के साथ 2 0, 6 की राइट करनी है तो 6 के बाद 1 डिजिट है, 7 की राइट करनी तो 7 एज इट इज। सो हमारे पास ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। इसी तरह आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी और ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब ये जो है ये शीट आपने अपनी क्लास में अपने टीचर के सामने कंप्लीट करके टीचर को सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग रैप अप की तरफ आते हैं। आज हम लोगों ने कौन सा एसएलओ डिस्कस किया? एसएलओ हमारा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। एंड देन अब आप लोगों ने हर बच्चे ने क्या करना है, इंडिविजुअली एक एक बच्चा बोर्ड पे आएगा और एटलीस्ट 1 नंबर राइट करेगा 5 डिजिट। जिस तरह मैं यहां पर रैंडमली एक नंबर राइट करता हूं 4 5 7 8 9। सो हर जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू साथ है राइट करके चला जाएगा। एंड देन अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू सॉल्व एग्जांपल 1.5 6 7। आल्सो कंप्लीट एक्टिविटी एंड कंप्लीट द अटैच शीट। ये अटैच जो शीट है इसको भी कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करना है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड
Thank you very much. Inshallah, we will see in our next session. Allah Hafiz.